नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सरिता। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सबको हैप्पी दिवाली। मेरे सारे दोस्तों को, मेरी पूरी फैमिली को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हो गई है आज दीपावली के दिन की शुरुआत। सुबह भोलेनाथ को जल चढ़ाने के साथ तो मैं आ गई हूँ नहा धोकर मंदिर में और अपने भोले बाबा को चढ़ा रही हूँ जल। तो उनका आशीर्वाद लेकर आगे का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ रही हूँ किचन में बनाना है मुझे खाना। सबसे पहले सुबह के लिए, रात का खाना दोपहर में बनेगा और अभी एक बार सबके लिए खाना बन जाएगा। तो मैं मंदिर से सीधा रसोई में आ गई और मैंने यहाँ पे बनाई सब्ज़ी और रोटी। सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद आज दीपावली का दिन है तो बहुत ज़्यादा ही काम है। तो अभी तो हम रोटी बना रहे हैं, उसके बाद हमें देखना है कि रंगोली बनानी है, तोरण बनाना है आशा के पत्तों के और दियों की तैयारी करनी है। और हमें देखना है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अभी तो मैंने निकाल कर भी नहीं रखे हैं कि क्या पहनेंगे। तो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले हमारी खाना बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना खाए बगैर तो भाई कोई काम ही नहीं होगा। क्योंकि बिना खाना खाए तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। मैं बिना खाना खाए कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। तो सीधा खाना खाने के बाद मैं आ गई मंदिर में अभी रात को ही पापा फूल माला चढ़ाए थे तो मैंने सुबह नहीं हटाया था। तो अब दोपहर में मैं कहा हटा देती हूँ, क्योंकि रात को अभी नई माला पहनाएंगे। तो बस माता रानी को हम सारा माला हटाकर इनको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा से उनका नियम है कि वो नवरात्रों में और दिवाली पर माता रानी को नए कपड़े पहनाती हैं। क्योंकि हम सब भी तो नए कपड़े ही पहनते हैं ना, तो माता रानी को भी मम्मी नए कपड़े ही पहनाती हैं। तो मैंने अभी कल ही इनको सिले हैं। मम्मी कल गई थी बाज़ार से कपड़ा लेके आई और मैंने कल रात 7 बजे तक मैंने इनको सिले हैं। तो बस आज माता रानी को हम नए कपड़े पहनाकर तैयार कर रहे हैं और इनको पहनाने के बाद इनका फाइनल लुक देख लेते हैं कैसी लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। आप सब भी देखिए। और यहीं पे माता रानी के सामने ही हम बिठाएंगे लक्ष्मी गणेश जी को, जो कि दिवाली में इनकी पूजा होती है, सभी करते हैं। तो बस मैं और मम्मी बैठ गए थे सब तैयारियां करने। तो हमने यहाँ दोनों माताओं को नई ड्रेसें पहना दी हैं और नीचे लक्ष्मी माता की भी तैयारी कर दी है। आपको सामने वो देख सकते हैं, उनकी रसोई वसोई सब बन चुकी है ऊपर और वहाँ पे उनको बिठा भी दिए हैं। तो मैं बनाने लग गई थी रंगोली और मम्मी बनाने लग गई थी शाम का खाना। मम्मी बोली थी आप सब तैयारी कर लेना, मैं खाना बना लूँगी। तो मम्मी खाना बना रही हैं बुआ जी के साथ और मैं और मेरी ननद कन्नू यहाँ पे हम बना रहे हैं रंगोली। कन्नू चौक में बना रही हैं और मैं मंदिर में बना रही हूँ। और घर तो इतना ज़्यादा आशा के पत्तों से फैल गया था और ये आशा के पत्तों का तोरण तो बुआ जी बना के टांग दी थी। तो बस रंगोली रंगोली रह गई थी, हो गई थी शाम, 4-5 बज गए थे। तो हम रंगोली बनाकर खाना खाए और सारी घर की सफाई करने के बाद हम आ गए थे मंदिर में, क्योंकि दियों की भी तैयारी करनी थी। 5 बज गए थे और अंधेरा भी होने लग जाता है। अब तो 5 बजे से सर्दियाँ आ गई हैं तो जल्दी रात हो जाती है। तो हमने कहा कि सब पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि रुई बत्ती भी बनानी थी। बत्ती जो लाई थी मम्मी, हमने 2 दिन में जला जला के ख़त्म कर दी थी। तो मैंने कहा चलो तैयार कर लेते हैं। मम्मी भी बोली हाँ तैयार करके रख दो। तो मैंने यहाँ पे सारे दियों में बत्ती लगा कर उनमें तेल डाल कर रख दी और मंदिर में जितने भी दिए लगाने थे उन सबको लगा के रख दिया है। अब पापा जी पूजा करेंगे जब, तो इनको जला देंगे। बस जलाना चलाना रह गया है। उसके बाद हम सब इतना सब कुछ करने के बाद भी हमने दिए बिना तैयार हुए लगा दिए, क्योंकि लेट हो रहे थे हम। उसके बाद दियों को लगाने के बाद हम आ गए थे ऊपर तैयार होने के बाद नेल पेंटर नहीं लगा रखी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा लगा लो। तो मेरा बेटा शिवा आ गया, वो बोला नहीं मेरे लगाओ। तो बस उसके लगाने लग गई थी। कहीं भी तैयार होने लग जाओ तो ये पहले आ जाते हैं और ख़ुद को तैयार करवाने लग जाते हैं और वहाँ से जाते नहीं हैं जब तक तैयार नहीं कर दो। तो बस इनको तैयार करने लग गई थी। उसके बाद हम सब आ गए थे नीचे आरती करने के लिए, क्योंकि पापा पूजा कर चुके थे, आरती नहीं किए थे। मम्मी बोली बस तैयार होके आ जाओ फिर अपन आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम सबको ढोक देने चले गए थे, मतलब कि अपने से बड़ों के पैर छूने चले गए थे उनके घरों में। उसके बाद आकर हम खाना खाए हैं, सबको खाना खिलाए हैं। और उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा हम बम पटाखे फोड़ लें। तो यहाँ पे मेरा देवर और ननद कन्नू सब पटाखे फोड़ रहे थे, तो मैं भी आ गई थी थोड़े से फुहारे और फुलझड़ी छुड़ाने के लिए। मुझे पटाखे छुड़ाने नहीं आते हैं, मुझे डर सा लगता है थोड़ा सा। और मेरे बच्चे तो 10 से 11 बज रहे थे और उनको नींद नहीं आ रही थी, वो भी इसी में लग रहे थे।
तो मुझे छुड़ाना तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी छुड़ा लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने फुलझड़ी छुड़ाई थी, 1-2 अनार छुड़ाए थे, जो कि 3-3 अनार मैंने एक साथ लगाए थे। मैंने सोचा तीनों को एक साथ ही छुड़ाऊँगी, लेकिन जब वो फुहारे निकलने लग जाते तो मैं वहाँ से हट जाती थी। ऐसे डर लगता था ना कहीं कपड़ों पे आके नहीं गिर जाए और कपड़े जल जाएँ, तो मैं हट जा रही थी बार-बार। लेकिन तीनों अनार मैंने ही छुड़ाए थे और 1-2 फुलझड़ियाँ छुड़ाई थी। और उसके बाद हम आ गए थे चेंज करने, क्योंकि 11 बज चुके थे और हमारा अभी कोई काम नहीं हुआ था। हमारी रसोई ऐसे फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े बदल लेते हैं, नहीं तो इनमें दाग लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी धुलने में। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े चेंज करने के लिए। और यहाँ पे मेरे बच्चे 11 बज रहे हैं और इनको नींद नहीं आ रही थी, तो पहले चलते हैं काम कर लेते हैं, बर्तन वर्तन धो लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।